कक्षा द्वादश के मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। हम लोग सिल्वर वेडिंग पढ़ रहे हैं और पिछली कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा कि यशोधर बाबू के बच्चे उनकी बात नहीं मानते, नहीं सुनते, ना ही किसी काम में उनकी सहायता करते हैं। मन रखने के लिए ही सही कि हाँ पिताजी आप ये काम मत करिए, हम लोग कर देंगे, ऐसा भी वो नहीं करते। यहाँ तक कि उनके कामों में नुक्ताचीनी भी करते हैं। इनकम करते हैं, वेतन पाते हैं, तो उनका दिल रखने के लिए, यशोधर बाबू का दिल रखने के लिए भी चलो पिताजी हैं, उनके हाथ में तनख्वाह रख दी जाए, तो जिससे उन्हें प्रसन्नता हो कि हाँ उनके बच्चे उनकी कद्र करते हैं, उनको चाहते हैं। वह भी वे नहीं करते। अपनी पत्नी से कहते हैं सारी बातें, लेकिन पत्नी भी सुन सुन के अब ऊब गई है। वह कोई उत्तर भी नहीं देती, बस सुनती है। तो चलिए अब हम लोग पाठ को आगे बढ़ाते हैं। पृष्ठ संख्या 13 से आगे बढ़ते हैं। इस क्वार्टर के पास पहुंचकर आज वाईडी पंत को पहले धोखा हुआ कि किसी गलत जगह आ गए हैं। क्वार्टर के बाहर एक कार थी, कुछ स्कूटर, मोटरसाइकिल, बहुत से लोग विदा ले दे रहे थे, यानी कुछ लोग आ रहे थे, कुछ लोग जा रहे थे। बाहर बरामदे में रंगीन कागज की झालरें और गुब्बारे लटके हुए थे और रंग बिरंगी रोशनियां जली हुई थी। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? सिल्वर वेडिंग। किसका? यशोधर बाबू का। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्या हुआ होगा। फिर उन्हें अपना बड़ा बेटा भूषण पहचान में आया, जिससे कार में बैठा हुआ कोई साहब हाथ मिला रहा था और कह रहा था, गिव माई वार्म रिगार्ड टू योर फादर। उसके बड़े लड़के को वो कह रहा था, कार में बैठा हुआ व्यक्ति। यशोधर बाबू ठिठक गए। उन्होंने अपने से पूछा, क्यों आज मेरे क्वार्टर में यह क्या हो रहा होगा? उसका जवाब भी उन्होंने अपने को दिया, जो कहते होंगे यह लौंडे मोंडे इनकी माया यही जाने, यानी ये बच्चे हैं, इनकी माया यही जानते हैं कि ये लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। पता नहीं क्या ये सजाकर, घर को सजाकर ये लोग क्या कर रहे हैं, वही बच्चे ही जानते हैं। अब यशोधर बाबू का ध्यान इस ओर गया कि उनकी पत्नी और उनकी बेटी भी कुछ मेम साहबों को विदा करते हुए बरामदे में खड़ी है। लड़की जीन और बगैर बाह का टॉप पहने हुए है, जो यशोधर बाबू को बिल्कुल पसंद नहीं है। यशोधर बाबू उससे कई मर्तबा कह चुके हैं, कई बार कह चुके हैं कि तुम्हारी यह पतलून और सैंडो बनने वाली ड्रेस मुझे तो समहाउ इम्प्रॉपर मालूम होती है कि यह तुम्हारा ड्रेस नहीं है, तुम्हारे इस तरह के कपड़े पहनना मुझे पसंद नहीं है। ये वो कई मर्तबा कह चुके हैं, लेकिन वह भी जिद्दी ऐसी कि इसे ही पहनती है। यानी वो पिता के लाख मना करने पर भी क्या करती है? वही करती है जो इसका मन करता है। वह जिद्दी है। पिता के मना करने पर भी वह अपने मन से कपड़े, जीन्स पहनना, बिना बाह का टॉप पहनना, ये उसको अच्छा लगता है। और पत्नी भी उसी की तरफदारी करती है, यानी वह अपनी बेटी का ही पक्ष लेती है। कहती है, वह सिर पर पल्लू वल्लू मैंने कर लिया, बहुत तुम्हारे कहने पर समझे, मेरी बेटी वही करेगी जो दुनिया कर रही है। कि तुम्हारे कहने पर मैंने अपने सर पे पल्लू रख लिया, घूंघट कर लिया, जो तुमने कहा मैंने कर लिया, लेकिन मेरी बेटी नहीं करेगी। मेरी बेटी वही करेगी जो सारी दुनिया कर रही है। तो मेरी बेटी समय के अनुसार चलेगी, क्योंकि अभी समय क्या है? मॉडर्न कपड़े पहनना। तो मेरी बेटी भी साड़ी वाड़ी नहीं पहनेगी और ना ही सर पे पल्लू वल्लू रखेगी। तो ये भूल जाओ तुम। पुत्री का पक्ष लेने वाली यह पत्नी इस समय ओठों पर लाली और बालों पर
खिजाब लगाए हुए थी, जबकि ये दोनों चीजें आप कुछ भी कहिए यशोधर बाबू को क्या लगती है, somehow improper ही मालूम होती है। कि एक वो कहते हैं ना, हम लोगों ने पढ़ा था, वो कहावत है, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। तो ये यशोधर बाबू को ऐसे ही लगती है कि बालों में उसने खिजाब लगा रखे, यानी बाल सफेद है उसको उसने काला कर रखा है, और होठों पे लाली लगाती है। आधुनिक किस्म के अजनबी लोगों की भीड़ देखकर यशोधर बाबू अंधेरे में ही दुबके रहे। उनके बच्चों को इसलिए शिकायत है कि बब्बा तो एलडीसी टाइपों से ही मिक्स करते हैं, यानी वो अपने तरह के लोगों से ही मिलते जुलते हैं, हमारी तरह वह नहीं रहते, उनका रहन सहन हमारी तरह नहीं है। जब कार वाले लोग चले गए तब यशोधर बाबू ने अपने क्वार्टर में कदम रखने का साहस जुटाया। समय मान चले गए तब वो अपने क्वार्टर में आए। भीतर अब भी पार्टी चल रही थी। उनके पुत्र पुत्रियों के कई मित्र, उनके कुछ रिश्तेदार अभी भी जमे हुए थे। उनके बड़े बेटे ने झिड़की सी सुनाई, यानी उनको हल्का सा डांट सुनाते हुए कहा, बब्बा आप भी हद करते हैं। सिल्वर वेडिंग के दिन 8:30 बजे घर पहुंचते हैं। अभी तक मेरे बॉस आपकी राह देख रहे थे कि आपका इंतजार कर रहे थे मेरे बॉस, और आप इतनी रात को आ रहे हैं, इतना लेट करके आ रहे हैं। तो वह अपने पिता को थोड़ा सा डांट सुनाता है, झिड़कता है। हम लोगों को यहाँ सिल्वर वेडिंग कब से होने लगी? यशोधर बाबू ये कहते हैं, हम लोग के यहाँ ये सब कब से होने लगा सिल्वर वेडिंग? यशोधर बाबू ने शर्मीली हंसी हंस दी। जब से तुम्हारा बेटा 1500 माहवार कमाने लगा तब से। उनकी पत्नी ने, ये माफ कीजिएगा, यह टिप्पणी थी चंद्रदत्त तिवारी की, जो इसी साल SAS पास हुआ है और दूर के रिश्ते से यशोधर बाबू का भांजा लगता है। तो उनका भांजा क्या कहता है कि जब से आपका बेटा 1500, कितना, 1 2 नहीं, 1500 रुपया महीना कमाने लगा है, तब से ये सब पार्टी वार्टी चलने लगा है। यशोधर बाबू को अपने बेटों से तमाम तरह की शिकायतें हैं, लेकिन कुल मिलाकर उन्हें यह अच्छा लगता है कि लोग बाग उन्हें ईर्ष्या का पात्र समझते हैं। भले ही उन्हें भूषण का गैर सरकारी नौकरी करना समझ में न आता हो, तथापि वह यह बखूबी समझते हैं कि इतनी छोटी उम्र में 1500 प्लस कन्वेंस अलाउंस एंड तुम्हारा अदर पर्क्स पा जाना कोई मामूली बात नहीं है। इसी तरह भले ही यशोधर बाबू ने बेटों की खरीदी हुई हर नई चीज के संदर्भ में ये टिप्पणी की हो कि ये क्या हुआ, समहाउ मेरी तो समझ में आता नहीं, इसकी क्या जरूरत थी, तथापि उन्हें कहीं इस बात से थोड़ी खुशी भी होती है कि इस चीज के आ जाने से उन्हें नए दौर के निश्चय ही गलत मानकों के अनुसार बड़ा आदमी मान लिया जा रहा है। तो उन्हें बुरा भी लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें वो मान लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं चीजों को। पहले विरोध करते हैं, बाद में स्वीकार कर लेते हैं। मिसाल के लिए, जब बेटों ने गैस का चूल्हा जुटाया तब यशोधर बाबू ने उसका विरोध किया, और आज भी वो यही कहते हैं कि इस पर बनी रोटी मुझे तो समहाउ रोटी जैसी लगती ही नहीं। तथापि वह जानते हैं गैस न होने पर वह इस नगर में चपरासी श्रेणी के मान लिए जाते हैं, यानी उनका जो पद है, उनकी जो गरिमा है, समाज में जो स्थान है, अगर उनके घर में गैस का चूल्हा ना हो तो लोग बोलेंगे अरे ये तो लकड़ी के घर में, लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाने वाले लोग हैं, खाने वाले, तो ये हमसे छोटे हैं। तो क्या कहते हैं कि इससे उनका रुतबा भी समाज में प्रकट होता है कि हाँ भाई उनके घर में गैस का चूल्हा है। तो कई बार आप लोग देखते हैं कि लोग
चीज़ों को इसलिए भी घर में इकट्ठा करते हैं ताकि आस पड़ोस के लोग उन्हें उनका माने अपने बराबर ही समझे, या लोग इसलिए भी इकट्ठा करते हैं ताकि अपने आप को लोगों के बीच में बड़ा दिखा सकें कि देखिए आपसे हमारा रुतबा, हमारा रहन सहन आपसे बेहतर है, हम आपसे अच्छी जिंदगी जीते हैं। तो लोगों पे धौंस दिखाने के लिए लोग भी घरों में तरह तरह की चीजें इकट्ठा करते हैं। इसी तरह फ्रिज के संदर्भ में आज भी यशोधर बाबू यही कहते हैं कि मेरी समझ में आज तक यह नहीं आया कि इसका फायदा क्या है, यानी इस फ्रिज का फायदा क्या है, ये यशोधर बाबू को समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, बासी खाना खाना अच्छी आदत नहीं ठहरी, यानी इसमें क्या है, ये क्या है, फ्रिज क्या है, बासी खाना मैंने उसमें खाना वाना बच गया तो उसमें रख दो और फिर उसको खाओ, ये तो बासी खाना हुआ। तो ये उनकी समझ में नहीं आता, इसका फायदा क्या है। और यह ठहरा इसी काम का कि सुबह बना के रख दिया और शाम को खाया। इसमें रखा हुआ पानी भी मेरे मन में आता नहीं, गला पकड़ लेता है। अब जिनको पीने की आदत नहीं है उनको तो गला पकड़ेगा ही। तो बहुत सारे लोग तो ढल जाते हैं चीजों के साथ, तो वो क्या कहते हैं ना कि इसमें रखा हुआ पानी भी ठीक नहीं है उनके लिए। तो भाई वही मटके का पानी वैसे भी वो सेहत के लिए अच्छा ही होता है, तो उनका उसका पानी उन्हें अच्छा लगेगा, तो गला पकड़ लेता है। कहते हैं मगर इस बात से संतुष्ट होते हैं कि घर आए साधारण हैसियत वाले मेहमान इस फ्रिज का पानी पीकर अपने को धन्य अनुभव करते हैं। यानी मैंने जो अभी भी कहा कि लोग अपनी हैसियत को प्रदर्शित करने के लिए भी चीज़ों को घर में इकट्ठा करते हैं, लाते हैं। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और ये जो एसी वगैरह आजकल लोग लगाते हैं केवल इसलिए नहीं कि गर्मी से बचे या और भी, लोग आजकल अपनी हैसियत दिखाने के लिए भी चीज़ों को इकट्ठा करते हैं। लेकिन यशोधर बाबू को क्या हो रहा है, ये चीज़ें बाद में अच्छी भी लगती हैं कि जो साधारण लोग हैं उन पर वह अपना रुतबा दिखा पाते हैं। तो जब अगली कक्षा में मिलेंगे तो अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगली कक्षा में और पढ़ते हैं सिल्वर वेडिंग।